चलिए देखते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। थेल्स थ्योरम के बाद में कुछ क्वेश्चन बनाए, इसके बाद में सेकंड है आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल ABC है जिसमें AD बाइसेक्टर है एंगल A का, ट्रायंगल ABC में, तो AB अपॉन AC दैट इज ये दोनों साइड्स का जो रेशियो है AB अपॉन AC जिनको एंगल A इंक्लूड कर रहा है, ठीक है, जो एंगल वो क्या कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है, वो इक्वल टू होंगे BD अपॉन DC के, BD अपॉन DC। तो ये प्रूव करना है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में कि इफ AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A इन ट्रायंगल ABC देन द रेशियो ऑफ द साइड्स इंक्लूडिंग द एंगल A टू द साइड्स इन विच AD इंटरसेक्ट BC, ठीक है, दैट इज AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC। AB AC कौन सा साइड है जिनमें एंगल A इंक्लूड है, BD और DC जहां पर AD इंटरसेक्ट हुआ है दैट इज BC पर। तो दो सेगमेंट्स का रेशियो और उधर दो सेगमेंट का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। इसमें कंस्ट्रक्शन के लिए हमें क्या ड्रॉ करना पड़ता है, सपोज दैट ये कोई पॉइंट E है, CE पैरेलल टू AD है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ड्रॉ CE पैरेलल टू DA, CE पैरेलल टू DA एंड प्रोड्यूस BA को प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो CE को E पर इंटरसेक्ट हो जाए। प्रोड्यूस BA टू इंटरसेक्ट BA एट E। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम लोग इसको और इसको पैरेलल ड्रॉ किए हैं। ध्यान दीजिएगा ये दोनों साइड्स क्या हैं, पैरेलल हैं। तो अभी इस पूरे ट्रायंगल में हम लोग क्या लगाएंगे, थेल्स थ्योरम लगा सकते हो, क्योंकि बीच में एक सेगमेंट क्या आ गया, थर्ड साइड के पैरेलल आ गया। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। सपोज दैट ये एंगल अगर 1 है तो ये भी एंगल 1 होगा। ऐसा क्यों, अगर वो एंगल 1 है तो वो भी एंगल 1 क्यों है, क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा है। हम लोग देख सकते हैं कि सिंस एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD होगा, और इसको हम लोग 1 मान लिए हैं, दोनों को एंगल 1 मान लिए हैं। ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि AD बाइसेक्टर है, ऐसा गिवन है, मान सकते हो। ये क्या है, गिवन है। गिवन का मतलब AD बाइसेक्टर बोल दिया एंगल A का, तो दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, सिंपल सी बात है। अगर इसको हम लोग एंगल 2 मान लें और इसको क्या मान लें, एंगल 3, ठीक है। तो अब आप बताओ कि ये AD क्या है, पैरेलल है। AD अगर पैरेलल है तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, एंगल 1 इज इक्वल टू 3। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये देखो ये लाइन क्या है, इसके CE और AD पैरेलल है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, CE और AD क्या है, पैरेलल। इनके बीच में AC क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 से इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिटवीन द AD एंड CE। अब आप हमको बताइए, अगर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हो रहा है और ये दोनों इक्वल्स हैं, तो 2, 3 में या 1, 3 में कोई रिलेशन हो सकता है, एंगल 2 और एंगल 3 में। भाई आप देख सकते हो कि ये जो CE है वो DA के क्या है, पैरेलल है। तो 2 किसका करस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 2 किसका करस्पॉन्डिंग है, भाई इस पैरेलल के ऊपर है, तो यहां पर एंगल 1 करस्पॉन्डिंग है। तो यहां पर लिख सकते हैं कि एंगल 2 जो है किसके इक्वल है, यहां पर एंड लिखिए, एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल BAD मतलब एंगल 1। ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 था। इसका मतलब एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि दोनों एंगल 1, 1 के ही इक्वल थे, एंगल 3 भी एंगल 2 भी। तो 2 इज इक्वल टू 3 हो गया, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गया। इसका मतलब ट्राइंगल ACE में दिस इंप्लाई दैट इन ट्राइंगल ACE में एंगल 2 इज इक्वल टू, इन ट्राइंगल ACE
एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल और साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब 2 के सामने क्या है AC और 3 के सामने क्या है अपोजिट AE। इसका मतलब AC इज इक्वल टू AE। थ्योरम कौन सा लगा है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो AC इज इक्वल टू AE हो गया आपके पास। अब आप क्या काम करिए, इस पूरे ट्रायंगल में BCE में, बड़े वाले ट्रायंगल में आप थेल्स थ्योरम लगा दो। नाउ इन ट्रायंगल BCE, इन ट्रायंगल BCE DA पैरेलल टू CE है। ये बाई कंस्ट्रक्शन लोग देख चुके थे क्योंकि उसी के पैरेलल ड्रॉ किए थे। देन बाई BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि BA या AB अपॉन AE, AB अपॉन AE या BA अपॉन AE इज इक्वल टू BD अपॉन DC। BA अपॉन AE इज इक्वल टू BD अपॉन DC। तो इस तरह से हम लोग देख पाए कि थेल्स थ्योरम ट्रायंगल BCE में लगा करके, क्योंकि AD पैरेलल टू EC था या DA पैरेलल टू CE था, तो वहां से BA अपॉन AE क्या हो गया, BA अपॉन AE एक बार फिर से लिखते हैं, BA अपॉन AE इज इक्वल टू हो गया BD अपॉन DC। अब आप बताइए क्या BA को AB लिख सकते हैं, BA को AB लिख सकते हो, और AE की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं AE की जगह पर AC। अभी अभी आप प्रूव किए हो, तो AE की जगह पर क्या हो जाएगा AC। यहां पर आप देख सकते हो AE इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC इज इक्वल टू BD अपॉन DC। तो यही था हमारा कौन सा थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, दैट इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम था। तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में मेनली देखना होता है कि जो बाइसेक्टर होता है वर्टिकल एंगल का, ऊपर वाले एंगल का, जो वो अपोजिट साइड को दो सेक्शन में डिवाइड करता है, उसका रेशियो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द साइड्स इंक्लूडिंग द एंगल। तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन किए, इसके पैरेलल बाइसेक्टर वाले ही लाइन के पैरेलल कंस्ट्रक्शन किए, आगे बढ़ा के ज्वाइन कर दिए और थोड़ा सा रूल लगा दिए किसका, पैरेलल और ट्रांसवर्सल का। इसके बाद में थेल्स थ्योरम लगा करके रिजल्ट मिल गया आपको। तो इस तरह से एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को भी प्रूफ किया जा सकता है इजिली। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पर। अभी एक क्वेश्चन आप पिछले वीडियो में देखे कि ट्रेपेजियम पर था, तो चले चलते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और ट्रेपेजियम पर एक क्वेश्चन करते हैं। आइए नोट करें एक क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है। लेट ABCD be a trapezium and AB parallel to DC, AB parallel to DC ये गिवन है। if diagonals intersect at O, diagonals कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, at O पर, intersect at O, ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं। गिवन है AO इज इक्वल टू 3x माइनस 1 सेंटीमीटर है। थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना रहता है। OC इज इक्वल टू 5x माइनस 3 सेंटीमीटर है। OC इज इक्वल टू 5x माइनस 3 सेंटीमीटर। BO इज इक्वल टू 2x प्लस 1 सेंटीमीटर, ये गिवन है। और लास्ट में है OD इज इक्वल टू 6x माइनस 5 सेंटीमीटर है, ये गिवन है। तो मैं फाइंड करना है x, फाइंड x। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो ट्रेपेजियम में BPT लगता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो आप अभी पिछले कॉन्सेप्ट में पढ़े हैं, वो तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम था, उसके पिछले वाले वीडियो में पढ़े हैं कि अगर कोई ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम में क्या हो कि अगर उनके डायगोनल्स इंटरसेक्ट O पर हो रहे हैं तो उनके जो सेक्शंस का रेशियो है वो हमेशा इक्वल होता है। ये सपोज दैट ABCD क्या है, कोई ट्रेपेजियम है और ये पॉइंट O है और AB पैरेलल टू DC है।
हम लोग पढ़े हैं कि AO अपॉन OC इज इक्वल टू होता है BO अपॉन OD। ये हम लोग पढ़े हैं, हम लोग जानते हैं कि इफ ABCD बी अ ट्रेपेजियम एंड AB पैरेलल टू DC देन AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD। तुरंत इस बात को अप्लाई करेंगे, चाहे वो फिगर दिया हो या ना दिया हो। तो AO इज इक्वल टू 3x-1 है, OC की वैल्यू है 5x-3 इज इक्वल टू BO की वैल्यू है 2x+1 और OD की वैल्यू है 6x-5। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, क्वाड्रेटिक बनेगा। तो 3x-1 का मल्टीप्लाई होगा 6x-5 से, आप लोग कर सकते हैं, और 2x+1 का जो मल्टीप्लाई होगा वो 5x-3 से होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हो जाएगा 18x² माइनस 15x, 18x² माइनस 15x माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 10x² माइनस 6x, 2 3 जा 6x और प्लस 5x माइनस 3। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, देखो 18x² और ये क्या है 10x², तो बचेगा 8x²। 10x² को इधर लेके चलाएंगे माइनस में। अब आप देख सकते हैं कि ये कितना था, माइनस में 6x गड़बड़ कर दिए, 18x² माइनस 15x और माइनस में 6, ये x है, प्लस 5। तो माइनस 15x माइनस 6x माइनस 21x और इधर माइनस x बचेगा, प्लस 5 माइनस, तो इधर आ जाएगा तो प्लस x, तो माइनस 21 और प्लस 1, तो माइनस का 20x फाइनली बचेगा। और इधर देख सकते हैं आप प्लस 5 है, इधर माइनस 3 है, तो प्लस 8 हो जाएगा, इधर आएगा प्लस इज इक्वल टू 0। तो फाइनली आप सॉल्व करेंगे तो 8x², अब हम लोग 4 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो बचेगा 2x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं क्या लिखा है, 2 2 जा 4, 2 प्लस 1 5। तो एक ब्रैकेट में क्या आएगा, एक ब्रैकेट में आएगा 2x और दूसरे ब्रैकेट में होगा x। बताइए यहाँ पर क्या फिलअप किया जाएगा। तो एक में हम लोग भरेंगे -1 और एक में -2 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टर होंगे दोनों, ठीक है। 2x² माइनस 4x माइनस x माइनस 5x और -1 माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा। तो यहां से इस ब्रैकेट से x की वैल्यू 1/2 आएगी और इस ब्रैकेट से x की वैल्यू 2 आएगी। यहां पर और होता है, ठीक है, चाहे ये होगा चाहे वो होगा, दोनों सेटिस्फाई किया तो दोनों हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1/2 अगर आप पुट करोगे, यानी 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2, तो यहां पर x इज इक्वल टू अगर 1/2 पुट करेंगे तो 1/2 का मतलब कोई साइड निगेटिव नहीं आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं कि कोई साइड निगेटिव आ रहा है कि नहीं। अगर यहीं पर ब्रेक कर देंगे, छोड़ देंगे, क्वेश्चन को टर्मिनेट कर देंगे, गलत हो जाएगा, पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो अब आप देख सकते हो कि प्लस किस में है, BO, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3x माइनस 1, AO को चेक करते हैं, AO कितना है 3x माइनस 1, दैट इज 2 को रखेंगे तो प्लस आएगा, 1/2 पर ही प्रॉब्लम है। तो 3 इंटू 1/2 x की वैल्यू -1, यानी 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 यानी 1/2 बचेगा, ठीक है, सही है। OC कितना है, OC है 5x माइनस 3, तो इसका मतलब क्या होगा 5 इंटू 1/2 माइनस 3। अभी आप देख सकते हैं कि 5/2 माइनस 3 इक्वल टू -1/2। तो क्या किसी पॉलीगन में साइड की वैल्यू निगेटिव होता है -1 सेंटीमीटर? इस तरह से नहीं हो सकता, इसलिए देयरफॉर एक हमें मिल गया निगेटिव, x कैन नॉट बी इक्वल टू 1/2। सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 होगा, दूसरी वाली वैल्यू, ये सिर्फ ट्रू है, ठीक है। क्वेश्चन को ड्रॉप मत करिए आधे से, क्योंकि गलत हो जाएगा, पूरा वेरीफाई करना पड़ेगा। x इज इक्वल टू 1/2 नहीं हो सकता, इस पर साइड की वैल्यू निगेटिव आ रहा है, इसलिए x इज इक्वल टू 2 होगा, ठीक है, दूसरी वाली जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 2। तो हम लोग ये चीज देखिए, थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि इस तरह से क्वेश्चंस को हम लोग देखिए। जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं उनके रिजल्ट आपको याद रखने पड़ेंगे डायरेक्ट न्यूमेरिकल में इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल में इंप्लीमेंट करने के लिए, अदरवाइज आपसे गलती हो सकती है। चलिए एक क्वेश्चन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पर करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पर करेंगे, उसके बाद में सिमिलरिटी क्राइटेरिया पर
इसके बाद में सिमिलरिटी क्राइटेरिया पर। ये क्वेश्चन है, 2 बार बोर्ड में आया है और शायद अभी लेटेस्ट भी आया था ये क्वेश्चन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पर। आप पेपर प्रीवियस ईयर जब सॉल्व कराएंगे तो उसमें मिलेगा। क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में क्या गिवन है कि AD जो है वो बाइसेक्टर है। क्वेश्चन है कि AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। एंगल BAC का गिवन है कि AD बाइसेक्टर है। फिर कह रहा है कि इफ AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू क्या गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो फाइंड करना है, फाइंड BD एंड DC, BD एंड DC ये गिवन है। फिगर क्या गिवन है? फिगर गिवन है ये आपका एक ट्रायंगल है ABC, ABC जिसमें ये जो AD है वो बाइसेक्टर है। अब इसमें AB 10 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा, AC 6 सेंटीमीटर और BC 12 सेंटीमीटर। ये पूरा आपका 12 सेंटीमीटर है, पूरा BC, ठीक है। हम लोग पढ़े क्या है, AD अगर बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो यहां से देखेंगे कि सिंस AD इज बाइसेक्टर, सिंस AD इज बाइसेक्टर है ऑफ एंगल A, देन वी नो दैट AB अपॉन AC, AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC। ये पढ़े हैं हम लोग। अब आप देख सकते हैं कि BD और DC इसका हमें लेंथ नहीं गिवन है, पूरे BC का लेंथ गिवन है। तो अगर हम लोग BD को x मान लें तो क्या ये 12 माइनस x हो जाएगा? क्योंकि दोनों को ऐड करने पर 12 आना चाहिए। तो BD इज इक्वल टू x मान लिए हैं तो DC इज इक्वल टू 12 माइनस x हो जाएगा। AB की वैल्यू आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू गिवन है 6 सेंटीमीटर और BD हम लोग x माने हैं तो DC 12 माइनस x हो जाएगा। तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, लेकिन पहले सॉल्व कर सकते हैं इसको। 3 टू ज 6, 5 टू ज 10, तो 5 इंटू 12 60, 5 12 का टेबल नहीं आ रहा है, 5 इंटू 12 60 माइनस 5x इज इक्वल टू 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 को x से करेंगे तो इस तरह से आपका हो जाएगा। 5x को इधर ले गए तो यह आपका होगा 8x, तो 8x इज इक्वल टू 60, तो x इज इक्वल टू 60 अपॉन 8, 60 अपॉन 8 का मतलब 2 4 जा 8 और 15 4 जा 60, दैट इज 7.5 सेंटीमीटर x की वैल्यू। तो अगर x 7.5 है, देयरफॉर 12 माइनस x कितना हो जाएगा? 12 माइनस x, 12 माइनस 7.5 यानी 4.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया DC और ये हो गया BD। तो BD और DC आप निकाल सकते हैं इस तरह से क्वेश्चंस को यूज करके। एक क्वेश्चन और बनाते हैं इसी पर, अच्छा क्वेश्चन है ये प्रूफ पर रहेगा इस बार, ये भी बोर्ड पर आया हुआ क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चंस में एंगल बाइसेक्टर से। क्वेश्चन क्या है कि अगर बाइसेक्टर ऑफ एंगल, क्वेश्चन है कि इफ द बाइसेक्टर of an angle, if the bisector of an angle of a triangle bisect the opposite side, interesting question है, bisect the opposite side, prove that the triangle is isosceles, prove that the triangle is isosceles।
क्वेश्चन बहुत स्मॉल है लेकिन थोड़ा सा देखने लायक है। हमें प्रूव करना है कि वो ट्रायंगल आइसोसेलेस हो। गिवन है कि भाई एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में एक बाइसेक्टर है। सपोज दैट ये ट्रायंगल कोई ABC ट्रायंगल है और इस ABC ट्रायंगल में मान लेते हैं हम लोग AD एक बाइसेक्टर है। AD क्या है? एंगल A का बाइसेक्टर है। तो हमें प्रूव करना है और गिवन है, हाँ ध्यान रहे, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, मतलब ये मिड पॉइंट भी है, दैट इज BD इक्वल टू DC। तो प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC क्या है? आइसोसेलेस, मतलब AB इक्वल टू AC। तो अब आप बताओ, इसको आप चाहो तो कहाँ से प्रूव कर सकते हो? कर सकते हो कॉन्ग्रुएंसी से, क्योंकि ये साइड क्या है? इसके इक्वल है, ये कॉमन है, ये एंगल इसके इक्वल है। तो अब आप बताइए क्या लगा सकते हैं? वहां से भी आप कर सकते हो, लेकिन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाएं कि यहां पर लिखे सिंस AD इज बाइसेक्टर, AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, देन बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, देन बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम